हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अगेन आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूं, आपका दोस्त सुनील यादव। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में है ना एक एग्जांपल लिया और बेसिक एग्जांपल ऑफ फूरियर सीरीज भी किया, राइट। तो मैं समझता हूं कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए उस वीडियो को देखिए। बिकॉज टाइप 1 का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, टाइप 1 मतलब इंटरवल 0 to 2 पाई है या 0 to 2l है, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा वो वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल आपको डाल देता हूँ, लिंक डाल देता हूँ, आप चाहिए तो वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल 2 स्टार्ट करूंगा बिकॉज बेसिक मैंने ऑलरेडी ले लिया है, राइट। तो अगेन एग्जाम्पल 2 क्या है। एग्जाम्पल 2 है फाइंड फूरियर सीरीज। फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर, लिमिट है 0 to 3, सॉरी लिमिट मीन्स इंटरवल, इंटरवल है 0 to 3। मुझे फूरियर सीरीज निकालने को बोल रहा है। सो आई होप यू रिमेंबर, मैंने बोला था क्वेश्चन अगर फूरियर सीरीज का है तो सबसे पहले आपके दिमाग में 3 चीजें आनी चाहिए। पहला, चेक करिए इंटरवल। इंटरवल चेक कर रहा हूं, ये पाई वाला है या एल वाला, डिसीजन लो, फटाफट डिसीजन लो। पाई दिखा तो पाई वाला, एल दिखा तो सॉरी पाई नहीं दिखा तो एल वाला। तो डिसीजन ले लिया है हमने कि भाई पाई वाला है या एल वाला। आई होप सबने ले लिया होगा, राइट। पाई दिखेगा इंटरवल में, पाई अगर दिखता तो पाई वाला, पाई नहीं दिख रहा तो एल वाला, सिंपल। तो ये इंटरवल एल वाला है। क्या हमें इवन ऑड चेक करना चाहिए? इवन ऑड अगर एल वाला इंटरवल है तो -l to l होना चाहिए। क्या ये -l to l मतलब -3 to +3 है? नहीं ना, 0 to समथिंग है तो -2 प्लस नहीं हो सकता, राइट। मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो l वाला इंटरवल है उसमें से ये 0 to 2l वाला है। भाई l में 2 इंटरवल थे, बोला था। आई होप आप लोग याद है ना आपको। तो पाई वाला सॉरी l वाले 2 ही इंटरवल ही होते हैं, एक होता है 0 to 2l, दूसरा होता है -l to l। अगर ये -l to l होता तो हम इवन ऑड चेक करते। ये -l to l नहीं है, मतलब कंफर्म हो गया ये 0 to 2l वाला है। ओके, अगर 0 to 2l वाला है तो सबसे पहले आप क्या करो, l का वैल्यू निकालो सबसे पहले, ठीक है। l वाले केस में ऑलवेज हमें l का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो ये जो इंटरवल है इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा, दैट इज 0 to 2l। कंपेयर है ना, l वाले में 2 ही था, 0 to 2l एंड -l to l। ये -l to l तो नहीं है तो 0 to 2l वाला है, खत्म। कंपेयर किया, ये सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ कंपेयर करोगे तो यहां से ये 2 यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, l का वैल्यू मिल जाएगा। फिर इंटरवल l वाला था, l का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग इवन और चेक नहीं करेंगे बिकॉज इंटरवल -l to l नहीं है। नेक्स्ट इज फूरियर सीरीज का फॉर्मूला। देखिए फूरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखना है l वाला, राइट ना। तो पहले मैं कॉमन टर्म लिखूं, a0/2 प्लस सॉल्यूशन n = 1 to infinity। ब्रैकेट बनाइए, an लिखिए, cos स्पेस प्लस bn साइन लिखिए एंड देन स्पेस, कॉमन चीजें। फिर उसके बाद a0 an bn इनको टारगेट करना है, मीन्स इनका फॉर्मूला। इंटरवल अगर n वाला है तो 1/l आएगा, जैसे इसके पहले पाई वाला था, पाई वाला तो 1/π आया था। अब n वाला है तो 1/l आएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन आएगा। एंड यू नो इंटीग्रेशन का साइन विद dx आता है, विद dx। इंटीग्रेशन का साइन अकेले नहीं आता, dx के साथ आता है, याद रखो। इंटीग्रेशन किसका करोगे भाई? फंक्शन का करोगे, मीन्स f of x का। अब a0 के साथ कोई ट्रिगो नहीं है, an के साथ cos है तो यहां पे cos लिखिए, bn के साथ साइन है तो यहां पे साइन लिखिए। ट्रिगो का कोई टेंशन नहीं है। a0 के साथ कोई ट्रिगो नहीं था तो ट्रिगो नहीं आया, an के साथ cos था तो an के फॉर्मूले में cos, bn के साथ साइन था तो bn के फॉर्मूले में साइन। अच्छा, इंटरवल जो है वो l वाला है या पाई वाला? भाई इंटरवल जो था इसमें पाई नहीं था तो l वाला था। अगर इंटरवल l वाला है तो एंगल क्या आएगा? इधर लिखा है, अपना भविष्य अपने सामने है।
चेक करो और बताओ। अगर एल वाला है तो इंटरवल क्या है, सॉरी एंगल क्या आएगा, एन पाई एक्स बाय एल। तो जहां पे भी साइन कॉस दिख रहा है मैं एन पाई एक्स बाय एल लिखूंगा, एन पाई एक्स बाय एल, ये मैं चीजें यहां पे लिखूंगा। वेरी सिंपल, ठीक है। अब इस फॉर्मूला तो बन गया, नाउ कैलकुलेशन कर दो। चलिए मैं पहले निकालने जा रहा हूं ए0। ए0 का फॉर्मूला रेडी है, विच इज 1/L। फिर इंटीग्रेशन, मैंने एल की जगह पे एल का वैल्यू डाल दिया 1/L। इंटीग्रेशन के बाद फंक्शन है, तो फंक्शन का वैल्यू मैं यहां पे कॉपी कर रहा हूं और ये आपका dx। फंक्शन की जगह पे ये फंक्शन का वैल्यू कॉपी पेस्ट किया और ये dx। भाई इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, ये जो इंटीग्रेशन के ऊपर और नीचे वैल्यू लिखते हैं दैट इज लिमिट, क्या होगा। मैंने बताया था आपको लिमिट का तो टेंशन ही नहीं लेना है, जो फंक्शन का इंटरवल है वही लिमिट हो जाएगा। तो इंटरवल 0 to 3 है तो लिमिट 0 to 3 हो जाएगा, 0 to 3। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं। अब आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ले लो इसको, एक्सेप्ट कर लो, इसके ऊपर गूगल सर्च मत करो। जैसे आपका जब बर्थ हुआ तो ऑब्वियस है किसी ने आपको बताया होगा ये तेरा भाई है, ये तेरा मामा है, आपने गूगल सर्च किया क्या, नहीं, ठीक है ना। एक्सेप्ट करो, बड़ों की बात सुननी चाहिए, क्या बोलते हो। तो गाइस यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई जाएगा। वापस बोल रहा हूं, यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मीन्स 2, ये 2 ऊपर जाके, ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 into 1 2 हो गया, डिवाइड बाय 3। लिमिट, ये आपका इंटीग्रेशन है, ये आपका x² dx, ठीक है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट तो भाई एज पर द फॉर्मूला करना पड़ेगा। x की पावर का इंटीग्रेशन चाहिए, लिखा है फॉर्मूला, लिखा है, भविष्य आपके सामने है, देखने की हिम्मत करो, होना चाहिए, इधर होना चाहिए। बुरा लगना चाहिए कि यार देख के लिख रहा हूं, आज नहीं तो कल बाइट कर लूंगा, ये अपना सपना होना चाहिए। तो x का पावर, यस x के पावर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिया है। x रेज टू n का इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट है 0 to 3, सिंपल। ये जो इंटीग्रेशन के ऊपर नीचे लिमिट लिखा है वो यहाँ पे कॉपी होता है। सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2/3, ये आपका x³/3 हो गया, लिमिट है 0 to 3। अभी जो डिनोमिनेटर है वो तो बाहर जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, अंदर बचा है x³। मैंने बोला था इसको जितना ज्यादा नीट एंड क्लीन रखोगे सब्स्टिट्यूशन उतना ही इजी होता है। तो भाई इसके अंदर अगर माइनस है तो बाहर लो, इसके अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें आप लिमिट नहीं डालने वाले तो इसको बाहर लो, बराबर ना। तो ये 3 जो था वो कांस्टेंट था, इसके अंदर लिमिट नहीं डालना है तो 3 बाहर आ गया, तो ये 2/9 हो गया, बराबर। अब अपर लिमिट मीन्स x का वैल्यू 3 डालोगे, माइनस लोअर लिमिट मीन्स x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 3 डाला तो 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट डाला मीन्स x का वैल्यू 0 डाला तो 0 का क्यूब हो जाएगा। सो इफ यू सिंप्लीफाई ये 2/9 तो एज इट इज 3 का क्यूब 27, 9 3 2 6 हो गया, तो दिस इज योर a0। तो गाइस a0 का वैल्यू मिला है 6। आई होप सभी को ये समझ में आया। सिंपल है यार, फॉर्मूला देखना है, कॉपी पेस्ट करना है, दिमाग बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आप सीख रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा, ये चीजें बाहर करने में टाइम लगेगा, सबको लगता है, मेरे को भी लगा था। आप अगर अपने घर में किसी को पूछोगे ना, आपका भाई या पापा या डैडी या कोई भी जो लोग ने इंजीनियरिंग किया होगा, उनको अगर आप पूछोगे ना कि भाई ये पहला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है क्या आपने बचपन से बाहर करके रखा था, वो भी बोलेंगे नहीं ये पागल आज ही चालू किया है ना। मैंने भी जब इंजीनियरिंग किया तो पहले दिन उसको चालू किया, बाहर किया, फिर 4 दिन के बाद बाहर हो गया, फिर मजा आने लगा, है ना। तो वही बात है, पहला आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो A0 हो गया है, लेट्स गो फॉर AN एंड BN। बोलते हैं ना दुनिया लड़के जीती जाती है,
और बोलते हैं जो लोग गिव अप कर देते हैं उनके लिए दुनिया पहले दिन से ही खत्म हो जाती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप हिस्ट्री लिखोगे या हिस्ट्री में दफन हो जाओगे। हिस्ट्री में दफन होने वाले लोग बहुत है, हिस्ट्री लिखने वाले लोग बहुत कम है। जज्बा होना चाहिए एक अपने अंदर की, यार इसको मुझे सीख लेना है, बिकॉज इसके मेरे को मार्क्स है ना, ये चैप्टर जो है 18 मार्क्स के लिए आ सकता है और ये बहुत ही हेल्पफुल है, पास होने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और ये कंफर्म आता भी है। तो एक जज्बा होना चाहिए कि मेरा इंजीनियरिंग के सर्टिफिकेट पे डिस्टिंक्शन वाला जो बोलते हैं रिमार्क है वो आना चाहिए। सबको गर्व होता है यार, हमें भी होगा और आपको भी होगा। तो मेरा काम यही है कि मैं आपके लिए हर चीज को बहुत सिंपल तरीके से बताऊं। लेट्स सी, चलिए चालू करता हूं। A0 तो हो गया है, AN का स्टार्ट करूंगा। AN फॉर्मूला रेडी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला है 1/L, तो L का वैल्यू डाला, इंटीग्रेशन है ना 1/L, L का वैल्यू ये रहा, L का वैल्यू डाला, फिर इंटीग्रेशन, फिर फंक्शन, फंक्शन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है तो फंक्शन लिखा और ये आपका cos m pi x अपॉन आपका L का वैल्यू और dx। क्या क्या किया है चलिए देख लीजिए। मैंने यहाँ पे L का वैल्यू डाला और यहाँ पे L का वैल्यू डाला और यहाँ पे फंक्शन जो कि क्वेश्चन में दिया था वो लिखा। थोड़ा एक मिनट पहले मैं इस इंटीग्रेशन के लिमिट की बात करता हूं। लिमिट का तो टेंशन ही नहीं है, जो इंटरवल है वही लिमिट हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर लो। मैंने बोला था डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके मींस ये 2 ऊपर जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3। ये आपका इंटीग्रेशन, ये आपका x²। सेम स्टोरी यहां पे भी है, ये एंगल में भी ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है मींस 2, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2n pi x अपॉन 3 हो जाएगा और ये आपका dx। रीअरेंज कर लिया भाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई हुआ, 2 × 1 2 हो गया, ये 2 ऊपर जाके एंगल में ऊपर जाके n pi x से मल्टीप्लाई होगा तो 2n pi x अपॉन 3 हो जाएगा। मैंने आपको बहुत ऑनेस्टली बता दिया है भाई, लाइफ में अगर एक्सेप्ट करना है तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करना है तो क्या ही कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे यार मेरे को बताइए ना U × V रूल क्यों अप्लाई किया। देख भाई, पीएचडी करने के लिए टाइम अगर है तेरे पास तो सुन सकता है तू। जब भी दो इंटीग्रेशन के अंदर दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस मल्टीप्लाई हो तो U × V रूल लगाते हैं। सो U और V डिसाइड करने के लिए लिएट रूल अप्लाई करना होता है। लिएट मींस लॉग, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। लेफ्ट टू राइट मूव करो, पहले अलजेब्रिक आ रहा है, बाद में ट्रिगो आ रहा है, लिएट ए के बाद T आ रहा है, देयरफॉर अलजेब्रिक वाला U हो गया, ट्रिगो वाला V हो गया। ये तो हो गया पूरा हिस्ट्री, U × V के बारे में हिस्ट्री। मैंने कहा अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है तो मेरी बात सुनिए, सिंपल है। आपको जो फंक्शन है वो U लेना चाहिए और जो ट्रिगो है ट्रिगो इसको V लेना चाहिए। सिंपल, ऑलवेज एक्सेप्ट करो, वो लिएट वेट ये सब के चक्कर में मत जाओ। सिंपल है, जो फंक्शन है वो U लो और जो ट्रिगो है उसको V लो। अब U × V रूल लगाना पड़ेगा, उसके पहले मुझे इस U को ना साइड में लेके इसका बैक टू बैक डेरिवेटिव चाहिए, बैक टू बैक। ठीक है, पहले मैं U मींस x² को साइड में लिया, उसका डेरिवेटिव निकालता हूं मींस x के पावर का डेरिवेटिव। फॉर्मूला लिखा है, इधर देखो भविष्य तुम्हारे सामने है। x के पावर का डेरिवेटिव चाहिए तो फॉर्मूला है पावर आगे आएगा, x का पावर 1 कम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2x⁻1 मतलब 2x। तो यहां पे 2x लिखिए। अगेन आपको डिफरेंशिएट करना है 2x को, है ना। मैंने बोला था बैक टू बैक डेरिवेटिव, मतलब ये जो u था u का डेरिवेटिव लिया, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव लेना है। देखिए डेरिवेटिव के अंदर जब भी कोई कोएफिशिएंट हो ना तो वो बाहर आता है। अब आपके मन में आएगा सर कोएफिशिएंट क्या होता है। भाई कोएफिशिएंट कोई एक फिक्स नंबर है, कोई एक फिक्स नंबर है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई रहता है। जैसे यहां पे देख लो 2 एक फिक्स वैल्यू है, मींस फिक्स नंबर है, ये वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई है, देयरफॉर 2 जो है वो कोएफिशिएंट है। 2 कोएफिशिएंट है तो 2 डेरिवेटिव के बाहर आएगा।
अंदर बचा है सिर्फ x, dx अपॉन dx मतलब 1, तो 2 इंटू 1 मतलब 2, तो ये मिल गया मुझे डेरिवेटिव। मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा मींस 2 को, तो 2 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है एज वी नो। ठीक है, तो एवरीथिंग इज रेडी नाउ। अब हमें यहां पे u इंटू वी फॉर्मूले में पुट कर देना चाहिए। अपना मैक्सिमम जॉब हो चुका है, बस देखना है और कॉपी करना है। ठीक है, चलिए तो मैं आपके लिए इसमें u इंटू वी रूल अप्लाई करके दिखाता हूं। तो ये मेरा 2/3 तो एज इट इज, जैसा कि आपको पता है 3 बार आपको डेरिवेटिव मिला, राइट, 3 टाइम्स, तो आपका यहां पे ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट 3 बार आएगा। ये पहली बार हो गया, फिर आपका ये दूसरी बार हो गया ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट, और फिर वापस आपका आएगा ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट 3 बार, क्योंकि यहां पे 3 बार हमें डेरिवेटिव मिला है। ठीक है, जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहले u को एज इट इज लिखो, u को एज इट इज, इसका डेरिवेटिव यहां पे आएगा, इसका डेरिवेटिव यहां पे आएगा। सोच लो, u एज इट इज, ये u जो था वो एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव यहां पे, डेरिवेटिव 2x है यहां पे है, इसका डेरिवेटिव यहां पे मींस ये 2 यहां पे है। ठीक है, और u एज इट इज हो गया। नाउ v का इंटीग्रेशन, देखिए v को अगर इंटीग्रेट करने चाहोगे, मतलब cos को इंटीग्रेट करने चाहोगे, तो एज पर द फॉर्मूला आंसर आएगा साइन। cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, बराबर। जब भी इंटीग्रेशन लोगे तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, तो एंगल में जाइए, x को निकाल दीजिए, तो जो बचा है दैट इज योर कोएफिशिएंट। क्या ये बात समझ में आई? तो x को निकाला तो क्या बचेगा 2n पाई अपॉन 3 कोएफिशिएंट। अब ये जो सेकेंड है इसका इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, बराबर ना। देख लीजिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिया तो फिर से डिवाइड बाय कोएफिशिएंट आएगा, मतलब कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अगेन इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट, तो माइनस का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, इंटीग्रेशन कॉस का होगा, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा साइन 2n पाई x अपॉन 3, फिर से डिवाइड बाय कोएफिशिएंट आएगा, तो ये हो जाएगा 2n पाई अपॉन 3 का क्यूब। समझ में आया? रिगार्डिंग साइन, साइन का टेंशन नहीं है, प्लस माइनस प्लस, और ये लिमिट है 0 to 3, तो यहां पे लिखिए 0 to 3, लिमिट कॉपी पेस्ट करना है। आई होप समझा। देख लीजिए, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन, और जब भी इंटीग्रेशन लेंगे तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। आपको मालूम है कि साइन वाले टर्म जो है वो इनकाउंटर हो जाते हैं। एक और इंफॉर्मेशन देता हूं, जब भी 3 टर्म्स होंगे ना, 3 टर्म्स, तो 2 लोग कैंसिल हो जाते हैं, 2 का इनकाउंटर हो जाता है और एक ही टर्म बचता है। याद रखिए, बेसिक नॉलेज है, आगे काम में आएगा। तो गाइस, साइन वाले टर्म जिसमें साइन है वो टर्म सीधा सीधा इनकाउंटर कैंसिल हो गया। ये जो बचा है इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई मतलब यहां पे माइनस और कांस्टेंट का टेक केयर करो। अगर इवन टाइम माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और टाइम माइनस है तो माइनस आएगा। जैसे यहां पे माइनस 1 टाइम और 1 टाइम मीन्स 2 टाइम है, 2 मीन्स इवन, इवन है तो प्लस हो जाएगा, मीन्स माइनस चला गया। अब कांस्टेंट क्या क्या है? ये जो यहाँ पे 2 दिख रहा है ये कांस्टेंट है, ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है ये कांस्टेंट है, बिकॉज इनके साथ x नहीं है, तो ये सब बाहर चले गए। ये 2 चला गया मतलब यहाँ पे x बचा है, ये डिनोमिनेटर चला गया मतलब यहाँ पे cos बचा है, cos, और ये आपका लिमिट। क्या ये बात समझ में आई? बहुत सिंपल है। जो बचा है उसमें माइनस और कांस्टेंट का टेक केयर करो। माइनस अगर इवन टाइम है तो प्लस हो जाएगा, और टाइम है तो माइनस हो जाएगा, और कांस्टेंट को बाहर निकालो। मतलब जैसे यहाँ पे 2 में लिमिट तो डालोगे नहीं, तो 2 कांस्टेंट है बाहर। ये डिनोमिनेटर में x तो है नहीं, तो लिमिट यहां डालोगे नहीं, ये भी बाहर। लिमिट कहां पे डालते हैं? इंटीग्रेट अगर x से किया है तो लिमिट तो x में डालेंगे,
तो देयरफॉर ये डिनोमिनेटर और 2 बाहर गया तो x और ये cos बचा है। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, ये आपका 3 इनटू 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। सिंपल, देखो ना, 2 का स्क्वायर 4, n स्क्वायर पाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। ना यहां पे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट यहां पे देखो कैंसिलेशन हो रहा है, 4 से 4 गया, ये 3 3 जा 9 हो गया। चलिए लिमिट पुट करिए, पहले अपर लिमिट मींस x की जगह पर 3 डालिए, तो ये 3 हो गया, cos 2n पाई इंटू 3 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, x के पे 3 डाला तो ये 3 3 से कैंसिल हो गया, राइट। माइनस लोअर लिमिट मींस x का वैल्यू 0 डालोगे तो 0 इंटू एनीथिंग गोइंग टू बी 0। पहले अपर लिमिट मींस x की जगह पे 3 डाला तो 3 डाला 3 डाला, ये 3 कैंसिल, 2n पाई बचा। अगर x का वैल्यू 0 डालोगे तो 0 इंटू एनीथिंग 0। ना सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, जैसे 3 ऊपर गया, ऊपर सब कैंसिल हो गया मतलब 1 है, 1 ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 1 मीन 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये आपका n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये आपका 3 एडिडिस cos 2n पाई। देखिए cos 2n पाई का वैल्यू 1 है तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, ये तो चला गया, आई मीन ये 3 हो गया, 3 इंटू 3 करोगे तो 9 हो जाएगा अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, दिस इज योर an। तो कितना सिंपल था an का वैल्यू, राइट। तो मैं यहाँ पे an का वैल्यू आपके लिए कॉपी करता हूं, दैट इज 9 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो गाइस a0 मिला, an मिला, नाउ इट्स टाइम फॉर bn, लेट्स एंजॉय द जर्नी। चलिए सो गाइस हमने 70% जर्नी कंप्लीट कर ली है, नाउ 30% रिमेनिंग, दैट मींस bn का वैल्यू निकालना। सो bn का फॉर्मूला ऑल्सो मैं लिखता हूं, ऑल्सो bn का फॉर्मूला था 1 अपॉन l। ये जो l का वैल्यू है यहाँ पे l की जगह पे डाला, इंटीग्रेशन, फिर फंक्शन का वैल्यू, फिर साइन आपका ये 2n सॉरी n पाई x अपॉन l का वैल्यू मीन्स 3/2 और ये dx। ये जो l का वैल्यू है 3/2 ये मैंने यहां पे डाला l की जगह पे, l की जगह पे, और फंक्शन की जगह पे ये जो क्वेश्चन में फंक्शन का वैल्यू दिया था वो पुट किया। सिंपल है ना, देखो कॉपी करो। इंटीग्रेशन का लिमिट, इंटीग्रेशन का लिमिट के बारे में टेंशन नहीं है, क्योंकि जो इंटरवल है वही लिमिट होता है, ऐसा मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया है, राइट। अब इसको रीअरेंज कर लो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम यहां पे भी सेम कंडीशन है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका dx। चलिए u इंटू वी के लिए सब कुछ रेडी है, जस्ट अप्लाई करना है। मीन्स u मैंने बोला था कि फंक्शन को u लो और ये जो ट्रिगो है उसको v लो, है ना, ये जो ट्रिगो दिख रहा है उसको v लो। तो u इंटू वी फॉर्मूला, u को साइड में लिया, 3 बार डेरिवेटिव मिला है तो 3 बार आएगा ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, फिर आपका ये ब्रैकेट इंटू वापस ब्रैकेट एंड देन वापस ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट आएगा, 3 बार आएगा, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट। तो भाई u को पहले यहां पे कॉपी कर लीजिए, u को, और u का डेरिवेटिव यहां पे आएगा, इसका डेरिवेटिव यहां पे आएगा। सिंपल, मैंने u को पहले कॉपी किया, इस u का डेरिवेटिव जो यहां पे आया, इसका डेरिवेटिव यहां पे आया। अब v को इंटीग्रेट करो और बैक टू बैक इंटीग्रेट। v मतलब साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो यहां पे माइनस कॉस हो गया, ठीक है, माइनस कॉस हो गया। इंटीग्रेट किया तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट भी आएगा, तो एंगल में x को छोड़ के बाकी सब कोएफिशिएंट है। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, है ना, माइनस का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस एज इट इज। कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो यहां पे आप साइन लिखिए, साइन लिखिए, ठीक है। इंटीग्रेट किया तो फिर से डिवाइड बाय कोएफिशिएंट आएगा, कोएफिशिएंट मींस कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अगेन फर्स्ट का डेरिवेटिव, है ना, ये तो हो गया, इसको इंटीग्रेट करके यहां पे लिखिए। देखिए माइनस तो एज इट इज,
इंटीग्रेशन साइन का लोगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका कॉस हो जाएगा, कॉस, कॉस। ठीक है, अगेन इंटीग्रेशन लिया तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। चेक कर लो, मैंने u एज इट इज लिखा है, v को इंटीग्रेट करके लिखा है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, रिगार्डिंग साइन प्लस माइनस प्लस, लिमिट है आपका 0 to 3। समझ में आ रहा है क्या? सिंपल है यार, ज्यादा हेडेक लोगे ना, ज्यादा सोचोगे ना, तो दुनिया बहुत बड़ी है। बहुत सारे दिमाग में आएंगे कि ऐसा ही क्यों, अब ऐसा ही क्यों ये कॉन्सेप्ट मत लाइए, क्योंकि मन में ना थोड़ा सा हमने डिटर्मिनेशन रखा है आपके लिए कि यार सोचने के लिए बहुत कम रहेगा तो आप फटाफट सोचोगे और सोल्यूशन आ जाएगा। तो कुछ चीजें हमने फिक्स परमानेंट बना के रखी है, वो आपको फॉलो करना चाहिए। सिंपल है, इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे साइन में या कॉस चेक करो और यहाँ से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लो, कॉपी करो। फिर से इसको इंटीग्रेट करना है तो माइनस का इंटीग्रेशन नहीं होता, बोल दिया तो माइनस एज इट इज। अब कॉस का चाहिए तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन लिया, जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, लॉजिक है। नाउ रिगार्डिंग साइन प्लस माइनस प्लस, साइन वाला टर्म तो इनकाउंटर हो जाता है, साइन वाला टर्म चला गया। और मैंने आपको एक चीज बोली थी, याद है आपको? मैंने बोला था बहुत काम की चीज बता रहा हूं, जब भी इंटीग्रेशन u इंटू v अप्लाई करोगे और 3 टर्म मिलेगा तो 2 टर्म इनकाउंटर होता है, एक ही बचता है। अब कौन सा है? देखो ना, एक तो ये मिल गया, साइन वाला टर्म था तो ये इनकाउंटर हो गया। अब ये बचे फर्स्ट और लास्ट है, तो इन दोनों में से कोई एक और जाने वाला है। कौन सा जाने वाला है वो हमें चेक करना पड़ेगा। हम रैंडमली कैसा किसी को फायर मींस इनकाउंटर नहीं कर सकते, हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर इसको चेक करने गए, इसको अगर चेक करने गए तो इसमें दो एक्स वाले टर्म है, भाई लिमिट तो एक्स में डालना है, इसमें दो एक्स वाले टर्म है, तो इसको चेक मत करो, टाइम वेस्ट होगा। इसको चेक करो, क्यों? क्योंकि इसमें एक्स वाला एक ही टर्म है। ये देखो, इसमें भी एक्स नहीं है, डिनोमिनेटर में भी एक्स नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म में एक्स है, दैट इज कॉस में। इस कॉस में आप लोअर और अपर लिमिट डाल के चेक करो कि क्या ये कॉस वाला टर्म 0 हो रहा है। अगर ये कॉस वाला टर्म 0 हो रहा है तो 0 इंटू एनीथिंग गोइंग टू बी 0। तो चलिए चेक करता हूं आपके लिए, मैं यहां पे साइड में लिखता हूं, यहां पे cos 2n pi x अपॉन 3, इसमें लिमिट डालना है 0 to 3। देखिए, अगर मैंने अपर लिमिट डाला मींस x की जगह पे 3 डाला, तो ये 3 यहां पे x की जगह पे 3 और यहां पे 3 से कैंसिल होके cos 2n pi मिलेगा। ये मिला, x का अगर 3 डाला तो माइनस, अब x का लोअर लिमिट डालो मींस x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 डालोगे तो 0 इंटू एनीथिंग 0, मतलब ये cos 0 हो जाएगा। cos 2n pi cos 0 दोनों का वैल्यू 1 होता है, यस यू कैन चेक। नाउ 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहां से क्लियर हो गया, यहां से क्लियर हो गया कि ये लास्ट वाला टर्म भी 0 होगा, क्योंकि हमने इसमें लिमिट डाला, अपर लिमिट लोअर लिमिट, आंसर 0 आया। तो 0 इंटू एनीथिंग 0 मींस ये चला गया। अब बचा है सिर्फ ये टर्म, मैंने बोला था 3 टर्म है तो 2 का इनकाउंटर होगा, इनकाउंटर। बचा है एक टर्म, इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब माइनस का टेक केयर करना है, कांस्टेंट को बाहर निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइनस एक ही बार तो माइनस तो बाहर आ गया, और ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, ये कॉस भी कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज दोनों में एक्स है। ये जो डिनोमिनेटर है ये कांस्टेंट है, बिकॉज इसमें एक्स नहीं है। तो लिमिट यहां पे डालोगी, एक्स स्क्वायर बचा है, कॉस बचा है, इसमें आपको लिमिट डालना है, सिंपल लिमिट डालना है ना। एक्स स्क्वायर बचा था कॉस, ये माइनस और ये डिनोमिनेटर बाहर चला गया। देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो माइनस 1 अपॉन n पाई आया। चलिए अपर लिमिट डालिए, मींस x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 3 डालोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा cos 2n पाई।
बराबर है, माइनस, अब लोअर लिमिट मीन्स x का वैल्यू 0 डालो, x का वैल्यू 0 डाला तो 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1/n पाई, cos 2n पाई का वैल्यू वहां पे लिखा है 1 होता है, 1 इंटू 9 मतलब 9 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो -9/n पाई, दिस इज योर bn का वैल्यू। तो गाइस एवरीथिंग इज रेडी नाउ, a0 का वैल्यू, an का वैल्यू, bn का वैल्यू, ये मेन फूरियर सीरीज के फॉर्मूला में डालिए, यहां पे आप पुट कर दीजिए, आंसर डन हो जाएगा। आई होप बात समझ में आई, राइट। तो इसी तरीके से हम फूरियर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं और भी इजी वे से आगे आपको बताने का ट्राई करूंगा। आई होप आप ये जर्नी एंजॉय करो, राइट। तो हम लोग इसी तरीके से मिलेंगे और जर्नी को कंप्लीट करेंगे। यस, आई एम मेकिंग प्रॉमिस कि मैं आपका फूरियर सीरीज बहुत इजी बना दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।